नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप सीबीसी या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे ऊपर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये कब कम हो जाता है और कब बढ़ता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसका काम हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। मतलब यदि हमारे खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारे सामने एक रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो पहले हम इसे जान लेते हैं। देखिए, एक आदमी और महिला दोनों में ही हीमोग्लोबिन की वैल्यू अलग अलग होती हैं। यदि हम बात करते हैं पुरुष की तो उसमें 13.5 से 18 ग्राम प्रति डीएल होती हैं, जबकि महिलाओं में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती हैं। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के समय हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती हैं वो कम हो जाती हैं, उस समय इसकी वैल्यू 10 ग्राम तक देखने को मिल सकती हैं। तो कई बार आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो आपको कई बार हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम देखने को मिलती है। यदि यह कम देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को एनीमिया या फिर खून की कमी कहते हैं। यदि यह 10 ग्राम हो जाती हैं तो उसे हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, यानी कि इस समय आपका जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और इसे आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको हीमोग्लोबिन की वैल्यू 8 से 10 के बीच में हो जाती है तो इसे हम मॉडरेट कंडीशन कहते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि आपका हीमोग्लोबिन 6.5 से 7.9 के बीच हो जाता है तो यह एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऐसे में हमें इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और यदि किसी को हीमोग्लोबिन 6.5 से भी कम हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग या फिर इमरजेंसी कंडीशन होती हैं। ऐसे में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पर हम इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिसके मुख्य कारण हैं। तो इसका पहला मुख्य कारण है आयरन डेफिशिएंसी, या फिर डाइट में आयरन या फिर लोहा की कमी हो जाना। तो इसका मुख्य कारण होता है जिसके कारण हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसका दूसरा कारण है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। तो जब भी हमारे शरीर में बी 12 की कमी हो जाती है तब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है वो खून की कमी को बनाने में काम करता है। क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है वो खून को बनाने का काम करता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, मलेरिया, रीनल डिजीज़, लिवर डिजीज़ यानी कि किडनी संबंधित बीमारियां, और लिवर डिजीज़ यानी कि लिवर से संबंधित बीमारियां, जो कि जॉइंडिस, इनमें भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके मुख्य दो कारण होता है। पहला कारण है लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। यदि हम किसी पहाड़ी पर जाकर या फिर ऊपरी स्थानों पर जाकर रहने लग जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो बढ़ जाता है या फिर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, यह एक नॉर्मल कंडीशन होती है। दूसरा है हार्ट ऑफ लंग डिजीज़। यदि हमारे हार्ट में या लंग में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि COPD, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो ऐसे में हमारे जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वो हमें बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के। तो देखिए, इसका जो इलाज होता है इसके कारण के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसे में आपको आयरन की जांच करवानी चाहिए, साथ में विटामिन बी 12 टेस्ट भी देखना चाहिए। यदि आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो आपको आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। यदि आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो आपको विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। यदि आपका हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा कम नहीं हुआ है तो ऐसे में आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ये खा सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, जो कि जैसे कि
लिक्विड डेक्सोरेंस सिरप, तो इसकी आपको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेनी होती हैं। यह भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।